हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर क्या चाहते हैं आपसे। ठीक है, हम ये देखेंगे कि क्या चाहते हैं वो आपसे। आपको सेपरेट कर दिया, आपको अपने से दूर कर दिया, और अब क्या चाहते हैं वो आपसे, कैसा फील करते हैं वो आपके लिए, कैसा महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए। तो हम ये सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, तो शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या चाहते हैं आखिर वो आपसे, कैसा फील कर रहे हैं वो, क्या कहना चाहते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन, ओके, अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या चाहते हैं उनसे, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या चाहते हैं उनसे, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या चाहते हैं उनसे। गाइड कीजिए, कैसा फील कर रहे हैं वो, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन चाह रहे हैं ये तो। 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 of cups, death, rebirth, okay, 8 of swords, king of cups, okay, bottom से देख लेते हैं, 2 of pentacles, okay, यहाँ पर लगा देती हूँ कार्ड्स। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर का जो जोडिक साइन दिख रहा है वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि दिख रही है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, मकर, कन्या राशि दिख रही है। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, यहाँ पर है जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, तो सारे जोडिक साइन यहाँ पर प्रेजेंट है, सारे ऑल जोडिक साइन ये रीडिंग होने वाली है। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है आपको सेपरेट करने के बाद, आपको अपने से दूर करने के बाद, ये आपसे ना कम्युनिकेशन चाहते हैं, यानी कि एक लास्ट बार बात करना चाहते हैं। वैसे इनकी तरफ से होगा कि प्लीज लास्ट बार बात कर लो, पर बात ना, ये हमेशा के लिए आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि कैसा फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। तो आप खुद ही देख लो, बधा हुआ फील कर रहे हैं आपके बिना, सैडनेस है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। देखो पहले क्या था, इनको काफी ऑप्शंस में ये घूमते थे, हर किसी से बात कर लेते थे, एंजॉय करते थे, आपके बारे में नहीं सोचते थे। पर अब ना ये बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर है डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड। ये बिल्कुल बदल गए हैं। वो कैसे, वो ऐसे कि हो सकता है आप कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, थर्ड पार्टी नहीं, थर्ड पार्टीज मतलब मल्टीपल पार्टीज दिख रही हैं। यानी कि हो सकता है कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली की बातों में आए, उनकी सुनी, तो उन्होंने ना अपनी फैमिली की बातों में आकर आपसे रिश्ता खराब किया, आपसे सेपरेशन बना लिया, आपसे दूरियां बना ली, या फिर किसी थर्ड पार्टी या काफ़ी लोगों से ये बात करते थे, फ्लर्ट करते थे, और छुप छुप कर बात करना, और गलत नजरें रहती थी किसी और पर, ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, आपको चीट कर रहे थे इस कनेक्शन में। जो भी हो, ये ना अब बधा हुआ सा फील कर रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा दिमाग खा दिया है, मैं कहाँ फंस गया, या मैं कहाँ फंस गई हूँ, क्यों फंस गया मैं, क्यों सुनी मैंने इनकी। बेसिकली अगर यहाँ पर फैमिली है आप दोनों के बीच में, तो फैमिली ने अलग कर दिया और अभी भी तंग करके रखा है इनको। ठीक है, अभी भी इनके कान भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, इनको आपकी तरफ बढ़ने बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा मुझे ऐसा दिख रहा है कि दो चीज़ों में कंफ्यूज रहे हैं पास्ट में, आप में और किसी थर्ड पर्सन। जैसे मैंने बोला, फैमिली, कोई सिचुएशन, नेगेटिव थॉट्स, या कोई ना कोई जगल करते हुए आए हैं। ठीक है, समझ नहीं पा रहे थे किसको चूज करूं, किसके साथ रहूं, किसका साथ दूं। पर अब मुझे दिख रहा है ना, ये जो बधा हुआ सा फील कर रहे हैं ना, अब उससे निकलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज ऐसी लग रही है कि ये बच चुके हैं आपके बिना। ये ऐसे हैं, इनको अब कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए। हो सकता है इनको फैमिली से पैसों की
प्रॉफिट हो रहा था, या फिर ऐसा था कि कुछ ना कुछ उनकी बातों में, ठीक है पेरेंट्स हो सकते हैं उनके, तो उनकी बातों में आ गए या आ गई आपकी पार्टनर। पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना, अब ये आप ही की तरफ बढ़ना चाहते हैं। इनको कुछ भी सैडनेस दिख रही है, परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान आपकी तरफ बढ़ने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, एक न्यू बिगनिंग के लिए। क्योंकि मुझे इनकी एनर्जीज में ना बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपको याद कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं यानी कि जैसे गॉड से प्रे कर रहे हैं कि गॉड बस वो मेरी लाइफ में आ जाए, बस मुझे उसके साथ रहना है, उसके साथ जीना है। आपको कप ऑफ लव देना चाहते हैं हमेशा के लिए ना, चीजें जैसे मानो सही कर देना चाहते हो, पर इनके बस में भी वो चीजें नहीं है सही करना, ये भी दिख रहा है। क्योंकि देखो जो भी इन्होंने किया ना, एक तो आपकी तरफ से नहीं है इनकी बस में चीजें सही करना, क्योंकि इन्होंने जो भी गलतियां की हैं, अभी कैसे आएंगे, आप ट्रस्ट नहीं करोगे। इनको ये भी लगता है और सही भी लगता है, और इनको ऐसा फील होता है अब वो ट्रस्ट नहीं करेगी या अब वो ट्रस्ट नहीं करेगा क्योंकि मैंने उसका दिल तोड़ा है, ठीक है। और हो सकता है कि अब फैमिली से भी नहीं बोल पा रहे हैं कि देखो बधा हुआ फील तो कर रहे हैं, एनर्जीज में है, पर स्टेप नहीं ले पा रहे हैं कहीं ना कहीं, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। पर हाँ, जो भी इन्होंने गलतियां की ना, जैसे मानो आपको कुछ गलत बोला, कहा, सुना, सुनाया, तो उसमें ना चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है, अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं। मैं ऐसा देख पा रही हूँ इनको। ओके, तो चलिए दूसरे कार्ड से भी क्लेरिफाई करके देखते हैं। तो ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, मैंने आपको बताया था सारे जोडिक साइन निकल के आए, तो जोडिक साइन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लियरफाई किसने किया है, देखो पेज ऑफ वॉन्ड्स ने। तो कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी के वजह से, या तो ये आपसे छोटे हैं, अगर छोटे नहीं भी हैं, या आप इनसे काफी बड़े हो, या तो एज गैप है, या तो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं या बहुत ज्यादा बड़े हैं, ठीक है। पर जो भी हो, चाहे छोटे हों बड़े हों, पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इमेच्योरिटी थी, नादानियां की हैं, गलतियां की हैं, जो ये भुगत रहे हैं अब, ठीक है। यस, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने क्या कहा, गॉड से मांग रहे हैं ना आपको, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है ना कि भाग दौड़ कर इम्पल्सिव हो रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। मतलब आपको जैसा लग रहा है ना कि रियूनियन हो जाता कितना अच्छा होता, वो वापस आ जाता, या वापस आ जाते, हम बात हो जाती हम दोनों की, कितना अच्छा होता। आपका फोन देखना, इनका वेट करना, आपसे ज्यादा इम्पल्सिव ये हैं, आपसे ज्यादा डेस्परेट ये दिख रहे हैं मुझे आपसे बात करने के लिए, क्योंकि सैडनेस है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, इमोशनल हो रहे हैं, बुरा लग रहा है आपसे दूर रहकर इनको, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था, गॉड से मांग रहे हैं, गॉड से प्रे कर रहे हैं कि वो मेरी लाइफ में वापस दिलवा दो, क्योंकि इनको ऐसा लगता है ना कि मैं नहीं ले सकता एक्शन, या नहीं ले सकती। साफ साफ मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये इतना ज्यादा लो एनर्जीज में जा चुके हैं, इतना लो वाइब्रेशन में जा चुके हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, कुछ भी कैसे बढ़ना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ब्लैंक हो गए हैं, कंप्लीटली ब्लैंक दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर ये, ठीक है। नहीं समझ पा रहे हैं मैं क्या करूं, कैसे बढ़ूं। हाँ, बढ़ना चाहते हैं, आना भी चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, सब चीजें हैं, पर नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ बोल दिया है या कर दिया है ऐसा कि अब इनको, अब ये शर्मिंदा है उन चीजों के लिए, या सेमफुल है, और इनको अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, या आप नहीं आओगे, क्या ही करूं, ऐसा कुछ फील हो रहा है। मतलब बेसिकली ना, नहीं कुछ नहीं कर रहे, हाथ पे हाथ बैठे ही हैं, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, सैडनेस, और कहीं ना कहीं परेशान इसलिए भी हैं, लड़ाई झगड़े किसी थर्ड पर्सन से, मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है कि किसी थर्ड पर्सन के से इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। इस वजह से आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, यानी कि इनको ना किसी थर्ड पर्सन ने सुना दिया है या इनकी केयर नहीं करी, बेसिकली इनको हर्ट हुआ है उनका। अब कैसे हुआ है, क्या हुआ है, ये मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है। पर कुछ तो यहाँ पर हुआ है जिस वजह से ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और जिस वजह से ये आपको याद कर रहे हैं, आप भी इन्वॉल्व हो उसमें। हाँ, ये जरूर मुझे दिख रहा है, आप ही की हो सकता है ये आपकी साइड ले रहे हैं, या बात कर रहे हैं शादी की, या कुछ तो ऐसा कह रहे हैं या हुआ है जिस वजह से
यहाँ पर लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं इनके, ठीक है, अपनी फैमिली में, या फिर ऐसा दिख रहा है कि किसी भी थर्ड पर्सन से निकलना चाहते हैं बेसिकली उस सिचुएशन से। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो आपने ना इनको बहुत ज्यादा सर पे बैठा के रखा था, क्वीन की तरह या किंग की तरह ट्रीट किया था, इनको किसी चीज की कमी का एहसास नहीं होने दिया, भले आपको हो जाए, चाहे कोई भी कुछ भी हो, हर तरीके से आपने इनका फुलफिल किया है, चाहे अपने मुंह से एक घास एक निवाला ही क्यों ना देना पड़े आपको, ठीक है, इनका पेट भरने के लिए। मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, मतलब इतना किया है आपने, यानी कि आपने इनको फाइनेंशियली हेल्प, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है, या कुछ ना कुछ ऐसा किया है ना जिस वजह से ये इनको फील हो रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, आप कितने अच्छे हो। अगर आप किसी के लिए करने पर आओ, आप अगर किसी की हेल्प करने पर आओ, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे डिवोशन के साथ आप करते हो, यानी कि अगर आपने किसी से प्यार किया है तो पूरे डिवोशन के साथ किया है, ठीक है, समर्पित, बिल्कुल समर्पित हुए हो आप, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो आपको काफी हाईली रिगार्ड्स में ये देख रहे हैं कि आप, वाओ, ऐसा इंसान मिलना जो इतना डिवोटेड है, जो ऑनेस्ट है, जो लॉयल है, जो मुझसे इतना प्यार करता है, जो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो ऐसा इंसान मिलना आज की डेट में कितना मुश्किल है ना। तो वो चीजें इनको फील हो रही है कि यार मैंने सच्चा पार्टनर, सच्चा इंसान खो दिया। क्योंकि जितने लोग आपसे सेपरेशन के बाद, जितने लोगों को इन्होंने डेट किया हो, बात की हो, या जितने लोग भी इनकी लाइफ में आए हैं एज अ फ्रेंड ही क्यों ना हो, वो ना सब इनका यूज करने के लिए आए थे या आए हैं, ठीक है। तो इनको फील इंसानी है, फील तो होगा ही ना, और कंपेयर भी हो रहा है वहां पर कि देखो ये मुझे कितना प्यार करती थी, इसने कभी या करता था, इसने कभी फायदा नहीं देखा। बेसिकली आपने किसी चीज में फायदा नहीं देखा अपना, आपने जो प्यार दिया है वो अनकंडीशनल है और सेल्फलेस है, यानी कि आपका कोई मतलब नहीं था। हाँ, मतलब हो सकता है कि आपके साथ ही जिंदगी भर शादी निभाएं, आपका साथ दें आप, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपसे शादी करें अगर आप अनमैरिड हो, या फिर ऐसा दिख रहा है कि हाँ पूरा लाइफ टाइम आपके साथ बिताएं क्योंकि आपने प्यार किया है, आप तो चाहोगे ये चीजें ना। तो बस वही चीजें इनको समझ में आ रही हैं अब, उस समय तक समझ में नहीं आया था, बट अब मैं देख रही हूँ इनको हर चीज समझ में आ रही है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड क्यों है गाइस? मुझे 13 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है, आप लोगों के लिए हो सकता है, और 888 बहुत ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो 8888 को क्लेम करना ना भूलिएगा क्योंकि ये है सनी का नंबर, एंजल नंबर 888, तो जरूर करना शेयर, ठीक है। तो यस, यहाँ पर है डेथ रिबर्थ को क्लियरफाई किया है 2 ऑफ कप्स ने। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपके प्यार ने, आपकी केयर ने, आपकी की अच्छाई ने इनको बदल के रख दिया है, इनको बदलने पर मजबूर कर दिया, यानी कि इनको एक अच्छा इंसान बनाने पर मजबूर कर दिया है, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, जो सच्चाई होती है, जो अच्छाई होती है, वो इंसान को बदल देती है, ठीक है। और इंसान कहीं कभी ना कभी, आज नहीं तो कल रियलाइज करता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के पार्टनर अभी रियलाइज कर रहे हैं कि हाँ मैंने अच्छा इंसान खो दिया, या प्यार, मैं उनसे इतना प्यार करता हूँ, या अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं, आपके लिए बदल रहे हैं। जो आपको जैसे ही इंसान पसंद है ना, लॉयल्टी, आपका साथ दें, आपको प्यार दें, वैसा ही ये बन रहे हैं, ठीक है। देखो कुछ लोगों के पार्टनर बन रहे हैं, और साफ साफ मैं बता रही हूँ कुछ लोगों के पार्टनर आने वाले टाइम पे बनेंगे। अभी भी वो वैसे ही इंसान है जैसे आपसे सेपरेट करके गए थे, ठीक है, पर ऐसा नहीं है, आने वाले टाइम पर ये ऐसे होंगे, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है काफी घमंडी थे, ईगोइस्टिक थे, बहुत गलतियां करी हैं इस ईगो के चक्कर में इन्होंने, पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना, लेकिन अब अपना ईगो भी हटा रहे हैं और अपने को भी सुधार रहे हैं और कहीं ना कहीं ग्राउंडेड हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड, तो ये फील कर रहे हैं कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पिछले जन्म से जन्मों का साथ है, आप दोनों का होता है ना जन्मों का साथ, तो वो फील कर रहे हैं। और आपकी तरफ एक अलग सा मैग्नेटिक पुल, इमोशंस, प्यार, लव सब फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे उसके पास जाना है और चीजें सही करनी है, मुझे बहुत सारा प्यार देना है उसे। जहां पर ये नेगेटिव थे, आज देख रहे हो आज कितने पॉजिटिव हो गए ये। यस, मुझे ये चीजें दिख रही है। आप दोनों ही एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार करते हो, इन्हीं की बात नहीं कर रही हूँ, आप भी दोनों ही, ठीक है,
बहुत ज़्यादा प्यार है, और इवन मुझे ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स आप लोगों के साथ हैं, ठीक है। ओ माई गॉड, कैन यू सी गाइस, पॉप आउट क्या हुआ है, द लवर्स का कार्ड, कैन यू सी, एस ऑफ वॉन्ड्स, और 2 ऑफ कप्स के बाद सीधे लवर्स निकला है यहाँ पर। जो एस, दोनों ही लव कार्ड हैं, दोनों ही स्ट्रांग है अपने ऊपर अपने में, तो आप देखो दोनों का साथ में निकलना कितना पॉजिटिविटी है, वाओ। तो मुझे डेफिनेटली दिख रहा है ना, आप दोनों लवर्स हो, ट्विन फ्लेम हो, और स्ट्रांगली मुझे ऐसा दिख रहा है कि एंजल्स, देखो ग्रेटिट्यूड जरूर दीजिएगा एक लाइक के फॉर्म में, या फिर एंजल्स को थैंक यू एंजल्स फॉर प्रोटेक्ट माई रिलेशनशिप, ठीक है, ऐसा जरूर लिखिएगा। एंजल्स, यूनिवर्स को भी लिख सकते हैं, यूनिवर्स इस रिश्ते को ना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचा के रख रहे हैं। अभी आपको पता नहीं चल रहा है, आप अभी सैड हो, परेशान हो, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि यूनिवर्स का क्या खेल चल रहा है। यूनिवर्स आपके साथ है, आपको पता नहीं है ना, तो मैं आपको बता रही हूँ यूनिवर्स आपके साथ है। बहुत जल्दी ये इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे और आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। अगर फैमिली शादी के लिए नहीं मान रही है तो वहां पर ये फैमिली को भी मना के रखेंगे, या उनको छोड़ करके समझ जाएंगे कि यार मेरे तो बस यही है जो सही सोच रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है। तो एक यूनिवर्स ना इनको धीरे 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 रास्ते पे ला रहे हैं, ठीक है। एक लाइफ लेसन मिल रहा है इनको, समझ में आ रहा है कि चीजें क्या है क्या नहीं है, तो बहुत जल्दी ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ओके। यूनिवर्स डिवाइन एंजल यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, यस 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसे दिख रहा है ना, दूर दूर से देखना, और दूर दूर से क्यों देख रहे हैं, क्यों नहीं आपसे बात कर रहे हैं, क्यों नहीं आपको मैसेज कर रहे हैं, बस दूर दूर से दिख रहे हैं। इसीलिए क्योंकि इन्होंने जो पास्ट में कर दिया है ना गलतियां, उस वजह से डर रहे हैं आपसे, और दूर से नजरें बनाए रखे हैं आप पे, आप कैसे हो, क्या कर रहे हो। अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स, या जो भी बोला इन्होंने, कहा सुना, जो भी हुआ आप दोनों के बीच में ना, उस चीज को लेकर ये दूर दूर से ही नजर बना के रखे हैं, ठीक है, सामने से कुछ अप्रोच नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें मुझे दिख रही है, बहुत जल्दी इनका एक्शन आपको दिखने को मिलेगा। अभी तो मुझे ऐसा कोई एक्शन दिख नहीं रहा है, नहीं तो मैं आपको बता देती, क्योंकि अभी ये फंसे हैं, उन चीजों से निकलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर हाँ डेफिनेटली निकलेंगे और आपको अप्रोच करेंगे। ओके, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग। बहुत पॉजिटिविटी है, क्योंकि 2 कार्ड जो है ना, और कार्ड भी पॉजिटिव है, बट 2 कार्ड तो वाव ऑसम कार्ड है। ठीक है, तो यस, कभी ये रिश्ता नहीं टूटेगा, थोड़ा बिलीव रखो गॉड पर, यूनिवर्स पर, चीजें डेफिनेटली सही होंगी। ओके, तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।